अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोइदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभणी। मैं मिर्ज़ा समीना परवीन मिर्ज़ा यावर बेग। आज आपण व्याकरणाचा भाग वाक्यांचे प्रकार समझून घेऊ या। बच्चों, मैं आप लोगों को आज जो आपका क़वायद का एक जो हिस्सा है, भाग है, पार्ट है, जुमलों के किस्में, वो आज आपको समझाने वाली हूँ। आज की आपकी जो सुलभ भारती मराठी पुस्तिका है उसका पेज नंबर 5 आप निकालिए। उसके ऊपर आपको दिए हुए हैं जुमलों के किस्में और जुमलों की डेफिनेशन। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है वाक्य म्हणजे काय। तो जुमलों के किस्में, वाक्यांचे प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम आज देखेंगे। यहाँ सबसे पहले एक वाक्य म्हणजे काय यानी जुमला बोले तो क्या किसे कहते हैं ये समझेंगे। उसका मराठी में दिया हुआ यहाँ पर संपूर्ण अर्थ व्यक्त करणाऱ्या शब्दसमूहाला वाक्य म्हणतात। ये डेफिनेशन है जुमले की। तो अभी हम इसे उर्दू में इसका मीनिंग समझेंगे, मतलब समझेंगे। संपूर्ण अर्थ व्यक्त करणाऱ्या शब्दसमूहाला वाक्य म्हणतात। उर्दू में इसका मीनिंग ऐसा है, पूरी मालूमात देने वाले अल्फाजों के मजमूए को जुमला कहते हैं। जुमला किसे कहते हैं यहाँ बताया गया है। तो संपूर्ण अर्थ यानी पूरी मालूमात देने वाले शब्द समूह कहते हैं मजमूए को। तो यहाँ पर हुर्फ का क्या बनता है, लफ्ज बनता है और लफ्जों का जुमला बनता है। तो मराठी में अक्षर का शब्द बनता है और शब्द का वाक्य बनता है। वाक्यांचे दोन भाग असतात। जुमले के दो हिस्से हैं, दो पार्ट है, दो भाग है। ज्याच्याविषयी सांगायचं ते उद्देश आणि जे सांगायचं ते म्हणजे विधेय। उद्देश्य कहते हैं मकसद को और विधेय कहते हैं माहिती को, मालूमात को। यहाँ पर एक जुमला दिया हुआ है, एक वाक्य है, त्याचा मोठा मुलगा दररोज आगगाडीने मुंबईला जातो। अब यहाँ पर ये जुमले में कौन कौन से उद्देश्य और कौन कौन से विधेय है ये बताया गया है। नीचे के लाइन में या वाक्यात मुलाविषयी सांगायचं आहे म्हणून मुलगा हे उद्देश, तर जातो हे विधेय आहे। यहाँ पे बता रहे हैं कि इस जुमले में बच्चे के लिए बोला जा रहा है, इसलिए क्या है, मुलगा यानी बच्चा जो है वो क्या है, मकसद है, और जातो ये क्या है, माहिती है। या वाक्यातील त्याचा मोठा हे शब्द उद्देशाचा विस्तार आहेत और त्याचा मोठा ये जो अल्फाज है वो क्या है, उद्देश्य का खुलासा है, यानी मकसद का खुलासा है, विस्तार है, यानी खुलासा है, एक्सप्लेनेशन है। तर दररोज आगगाडीने हे शब्द विधेयचा विस्तार आहे और आगगाडीने और दररोज ये जो अल्फाज है, ये जो शब्द है, ये है तो क्या का एक्सप्लेनेशन है, विधेय का यानी माहिती का एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पर आपको नीचे जुमलों की किस्में दिए गई है, वो हम अब आगे के ऑडियो में देखेंगे। अभी ऊपर हमने जुमलों की डेफिनेशन, जुमला किसे कहते ये समझे हैं। अब यहाँ पर आपको वाक्यांचे प्रकार, वाक्यांचे विविध प्रकार आहेत, त्यातील काही वाक्य प्रकारांची माहिती आपण करून घेणार आहोत। यहाँ पर जो है तो जुमलों की किस्में दी हुई है, हम उनकी बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो पहला है विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य इसको इंग्लिश में कहते हैं असर्टिव सेंटेंस और इसे उर्दू में कहते हैं बयानिया जुमला। तो यहाँ पर आपको बयानिया जुमले के दो मिसालें, उदाहरण, एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैं वो पढ़कर सुनाती हूँ और समझाती हूँ। माझे घर दवाखान्याजवळ आहे। मेरा स्कूल दवाखाने के करीब है, पास है। तो रोज व्यायाम करत नाही, वो रोज एक्सरसाइज नहीं करता। या प्रकारच्या वाक्यात केवळ विधान केलेले असते। इस टाइप्स के जुमलों में सिर्फ मालूमात ही दी जाती है और ये पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। विधानार्थी वाक्य, उसका नियम है कि ये वाक्य ख़त्म हो गए बाद पूर्ण विराम, फुल स्टॉप दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन विधानार्थी वाक्य की मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसकी डेफिनेशन नोट करिए। विधानार्थी वाक्य की डेफिनेशन इस तरह है। ज्या वाक्यात एखादे विधान केलेले असते त्या वाक्याला विधानार्थी वाक्य असे म्हणतात। यानी जिस जुमले में मालूमात दी जा रही है इसलिए उसे क्या कहते हैं, विधानार्थी वाक्य कहते हैं। यहाँ पर उसके कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण दिए हुए हैं, वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ और समझाती हूँ आपको। मी दररोज शाळेत जातो, मैं रोज स्कूल जाता हूँ।
तेजस खूब हुशार आहे। हर जुमले के पीछे देखिए बच्चों, यहाँ पर पूर्ण विराम लग रहा है, फुल स्टॉप लग रहा है और ये वाक्य कर्ता से शुरू होता है। ये भी एक इसका पहचानने का नियम है। तेजस खूब हुशार आहे। तेजस जो लड़का है बहुत होशियार है। वर्षा लंगोरी खेळत आहे। वर्षा जो लड़की है वो लंगोरी खेलती है। सोनल खूब काम करते। सोनल बहुत काम करती है। ती कादंबरी वाचते। लड़की है या वो क्या कर रही है, नॉवेल पढ़ रही है। ये हो गए विधानार्थी जुमले के कुछ मिसालें, एग्जाम्पल्स, उदाहरण। अब हम देखेंगे दूसरा जो है प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य को इंग्लिश में इंट्रागेटिव सेंटेंस कहते हैं और उर्दू में सवालिया जुमला कहते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। प्रश्नार्थी वाक्य की डेफिनेशन इस तरह है, आप इसे नोट करिए। ज्या वाक्यात एखादा प्रश्न विचारलेला असतो त्या वाक्याला प्रश्नार्थी किंवा प्रश्नार्थक वाक्य असे म्हणतात। यानी जिस जुमले में सवाल किया जाता है उस जुमले को है तो सवाल प्रश्नार्थी वाक्य, सवाली जुमला कहते हैं, प्रश्नार्थी वाक्य कहते हैं किंवा प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण आपकी किताब में दिए हुए हैं दो ही। तुला लाडू आवडतो का? तुमको लड्डू पसंद है क्या या पसंद आता है क्या? दूसरा है तुम्ही सकाळी कधी उठता? तुम सुबह कब उठते? और इसके जुमले की ये नियम है कि इसके बाद सवाल के बाद हम सवालिया निशान देते हैं, उसको मराठी में प्रश्न चिन्ह करते हैं। तो हम पहली फौरी पहचान सकते हैं कि ये सवालिया जुमला है, इसके लिए पहचान सकते हैं कि यहाँ पर सवालिया निशान दिया हुआ है। या प्रकारच्या वाक्यात प्रश्न विचारलेला असतो। इस टाइप्स के जुमले में सवाल किया जाता है। इस टाइप्स के जुमले में सवाल किया जाता, सवाल पूछा जाता है। अब हम इसके कुछ और उदाहरण देखेंगे। आपल्या शाळेची स्थापना केव्हा झाली? आपका स्कूल कब कायम हुआ? शाळेचे मुख्याध्यापक कोण आहेत? आपके स्कूल के सदर मुदरिस कौन है? तू आंबा खाल्ला का? तूने आम खाया क्या? महात्मा गांधींचे पूर्ण नाव काय आहे? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तू गावाला केव्हा जाणार? तुम गांव को कब जा रहे। ये सारे सवालों के बाद सवाल या निशान दिया हुआ है, पहचाना बहुत आसान है। अब आगे का जो है उद्गारार्थी वाक्य। उद्गारार्थी वाक्य देखेंगे, उसे उर्दू में कहते हैं ताज्जुबिया जुमला और इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसकी पहले हम व्याख्या लिख लेंगे। ज्या वाक्यात एखादा प्रश्न विचारला असतो ज्या वाक्यात मनातील भावना किंवा इच्छा व्यक्त होते त्या वाक्याला उद्गारार्थी वाक्य असे म्हणतात। यानी जिस जुमले में हमारे एहसासात, हाव भाव हमारे व्यक्त होते यानी प्रेजेंट होते, महसूस कर सकते हैं, वो जुमले अगर हमको बयान करना है तो उसको क्या कहते हैं, उद्गारार्थी वाक्य। हाँ, तुमच्या भावना यानी क्या, हमारे जज्बात, एहसासात को भावना कहते हैं। ये जुमले के जरिए हम उसे क्या करते हैं, दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर खुशी के हमारे वो रहते हैं, एहसासात रहते हैं, गम के रहते हैं, जो भी ये सारे दिखाने के लिए ये जुमले का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको भी पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है एक्सक्लेमेटरी मार्क, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये जुमले के बीच में या आखिर में दिया जाता है, मराठी में उसे उद्गारार्थी चिन्ह कहते हैं। तो पहला जुमला आपकी किताब में दिया हुआ है, अरे रे फार वाइट झाले। अरे रे बहुत बुरा हुआ, एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है। और दूसरा है शब्बास, चांगले काम केलेस। और दूसरा जो जुमला है वो कह रहे हैं कि शब्बास के बाद भी यहाँ पर उद्गारार्थी चिन्ह दिया हुआ है, अच्छा काम किया। और आगे के बहुत सारे जो है तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ एग्जाम्पल्स, उदाहरण। आहा किती छान दृश्य है। अरे रे तो नापास झाला। बाप रे केवढा मोठा साप। शब्बास तू छान खेळलास। मी मुख्यमंत्री झालो तर। यहाँ पे सब जुमलों के बाद में है तो उद्गारार्थी चिन्ह है और बीच में भी दिया जाता है। तो पहला है आहा किती छान दृश्य है, बहुत अच्छा नज़ारा है। अरे रे यानी अरे रे बहुत मतलब तू नापास झाला, तुम फेल हो गए। बाप रे केवढा मोठा सांप। बाप रे के आगे दिया हुआ है उद्गारार्थी चिन्ह और केवढा मोठा सांप यानी बहुत बड़ा सांप। शब्बास गुड, तुम बहुत अच्छा खेले। और पांचवा है मी मुख्यमंत्री झालो तर, यानी मैं तो मुख्यमंत्री बन गया तो, मैं सीएम बन गया तो। यहाँ पर ये इसकी मीनिंग है। अब अगला है आज्ञार्थी वाक्य।
आज्ञार्थी वाक्य की व्याख्या आप लिख लीजिए, डेफिनेशन, फिर हम उसके उदाहरण देखेंगे. ज्या वाक्यात एखादी आज्ञा केलेली असते त्या वाक्याला आज्ञार्थी वाक्य असे म्हणतात. यानी इस जुमले में हम ऑर्डर देते हैं, इसलिए इसे आज्ञार्थी वाक्य कहते हैं. यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए आपकी किताब में. मुलांनो रांगेत चला, यानी बच्चों क्या करो, लाइन में चलो. दूसरा है उत्तम आरोग्यासाठी व्यायाम करा, अच्छी सेहत के लिए रोज कसरत कीजिए. व्यायाम यानी एक्सरसाइज, कसरत. या प्रकारच्या वाक्यात आज्ञा किंवा आदेश असतो. इस टाइप्स के जुमले में क्या रहता है, आदेश रहता है, आज्ञा रहती है, ऑर्डर रहता है. और कुछ उदाहरण देखेंगे. सौरभ अभ्यास कर, सौरभ पढ़ाई कर. ती टीवी बंद कर, वो टीवी बंद करो. आजीला लाडू दे, दादी को लड्डू दे. अगोदर आंघोळ करून घे, आंघोळ कहते पानी नहाने को, पहले पानी नहा लो. मुलांनो शांत बसा, बच्चों खामोश बैठो. ये थे बच्चों टाइप्स ऑफ सेंटेंस. आपको मैंने समझाई, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये समझ में आए होंगे. तो अब आप वाक्यांचे प्रकार मैंने आपको समझा दी. इसके और 3 प्रकार हैं. इंशाल्लाह हम वो आगे के भाग में, आगे के पार्ट में हम वो समझेंगे. अल्लाह हाफिज़.